अस्सलाम वालेकुम। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का आज मॉड्यूल नंबर 21 है और इसके अंदर पहले इसने लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग साउंड कि साउंड जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगी। तो अब साउंड एम्पलीट्यूड पहले कर लेते हैं। साउंड एम्पलीट्यूड उसने कहा है कि इट इज़ द एक्सटेंट टू एयर टू विच एयर पार्टिकल्स आर डिस्प्लेड, कि एयर पार्टिकल्स के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट है उसके ऊपर जो एम्पलीट्यूड है ना वो बेस करती है, और जो एक्सपीरियंस्ड एज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। और जो दूसरी है वो ये है कि आवाज़ जो है उसकी जो है ना लाउडनेस कितनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ टू इनकोड द साउंड। वो कह रहा है कि आवाज़ कैसे इनकोड होती है। उसने ये नीचे ग्राफ बनाया हुआ है। वो कह रहा है कि थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद जो है ना आवाज़ वो रिकॉर्ड की जाती है, जैसे 0 है फिर 1.5 2.0। तो वो कह रहा है कि इस तरह हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। उसने ये बताया कि 8000 सैम्पल्स पर सेकंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। ये MCQ आ सकता है कि वो जो है ना कितने सैम्पल्स पर सेकंड फॉर अ लॉन्ग टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो आगे कह रहा है कि हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेट टेक्स प्लेस, कैसे ये टेक्स प्लेस करती है, कैसे ये होता है। वो कह रहा है कि एट द एंड इट स्टोर्स एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज़। जो एंड वाली न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर ईच 1000 ऑफ अ सेकेंड, और ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क और रिसीव्ड ऑन द अदर साइड एंड साउंड इज प्रोड्यूस यूजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लाजमी करनी है साउंड एम्पलीट्यूड की जो ऊपर लिखी हुई थी। आगे है सैम्पल इंटरवल्स। सैम्पल इंटरवल्स है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग वी शुड टेक द सैम्पल डिपेंड्स ऑन हाउ एक्यूरेट हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग्स आर रिक्वायर्ड। इसमें आपने करना है कि 8000 इज़ नॉट इनफ फॉर हाई फिडेलिटी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स, कि जो 8000 है वो इनफ नहीं है। जैसे आस्की और यूनिकोड का था कि उनकी लिमिटेशन थी, इधर भी वो कह रहा है कि जो 8000 है वो इनफ नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है 44,100 सैम्पल्स पर सेकेंड आर रिकॉर्डेड टूडेज इन CDs। ये भी MCQ आ सकता है कि CD के अंदर आजकल जो है वो कितने सैम्पल्स जो हैं वो पर सेकेंड रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो 44,100 है। उसके बाद कह रहा है डाटा सैम्पल फ्रॉम ई सैम्पल इज़ रिकॉर्डेड इन 16 बिट्स, और 32 बिट्स जो होते हैं वो स्टीरियो के लिए यूज़ होते हैं। तो आगे वो कहता है कि 32 को अगर 44,100 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो वो मिलियन बिट सेकंड्स में जाता है। जो आगे वाला ये है इसको जो है ना इसको स्किप कर दें, ये नहीं करना। आगे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 22 है बाइनरी नोटेशन। बाइनरी नोटेशन हम पीछे भी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उर्दू में 100 टेंस यूनिट्स और सॉरी इंग्लिश में 100 टेंस यूनिट्स और उर्दू में कायदा और सैकड़ा। वो इधर ये कह रहा है कि 3 वर्ड हैं, तो ये 100 हो गया, ये टेंस है और ये यूनिट है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आगे उसने नीचे बताया है कि जो ये कोड बनता है ये कैसे बनता है। ये हमने पहले पढ़ लिया कि डिवाइड द वैल्यू बाई 2। 2 के ऊपर जो है हम वो वैल्यू जो है वो उसको तकसीम कर देते हैं और यहाँ इस 2 के ऊपर वो वैल्यू डिवाइड करते हैं, फिर जो उसका रिमाइंडर बच जाता है उसने क्या एज लॉन्ग एज द रिजल्ट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड नॉट ज़ीरो कंटिन्यू टू डिवाइड। जब तक ज़ीरो हमारा आंसर नहीं आता हम उसको डिवाइड करते रहते हैं कि ज़ीरो आए, और जो हमारा रिमाइंडर होता है हम उसको लिखते जाते हैं, और फिर जाके जो आ जाता है एंड पे कोड वो हम लिख लेते हैं। आगे उसने ये एग्जांपल दिया है, जैसे उसने 13 को डिवाइड करना था तो पहले 6 पे उसका रिमाइंडर आ गया 1, फिर उसके बाद जो 6 आया था उसको उसने फिर मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया है, तो फिर आंसर रिमाइंडर आ गया 0। फिर उसने 3 को किया और उसके पास आ गया रिमाइंडर 1, और फिर 1 को किया और उसके पास आंसर आ गया 1। तो ये जो है वो 13 की बाइनरी नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 23 है। मॉड्यूल नंबर 23 के अंदर वो बता रहा है कि इनको ऐड कैसे करते हैं। जैसे सब्सट्रैक्शन और एडिशन होती थी वैसे ही ये है। इसमें बस इतना जो है वो डिफरेंस है कि जब 1 और 1 जो है वो आपस में प्लस होते हैं तो आंसर 10 आता है। 0 और 1 जब आपस में प्लस होते हैं तो आंसर 1 आता है। 1 और 0 जब आपस में प्लस होते हैं तो आंसर 1 आता है। सिर्फ 0 उस कंडीशन में आता है जब 0 और 0 प्लस होते हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है कि 1 और 0 1 होते हैं, और 1 और 1 10 होते हैं, और 0 और 0 0 ही होते हैं, और इसमें करने वाला कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है रेडिक्स पॉइंट। रेडिक्स पॉइंट कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे हमारा इशारिया आ जाता है, जहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाता है। उसने लिखा हुआ है कि एज वी हैव डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट आ रहा है हमारे नंबर में, डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स द होल नंबर, यानी ये होल नंबर है जिसके अंदर जो है ना होल नंबर आ रहा है, यानी जिसके अंदर पॉइंट नहीं है, इशारिया नहीं है। और जो इशारे के बाद या पॉइंट के बाद जो हमारे पास आ रही है वैल्यू, डिजिट्स ऑन द राइट साइड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट, वो फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे वो हमने पीछे पढ़ा था ना कि फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसको फ्रैक्शनल पार्ट को, तो ये वो वाला चैप्टर है अब। तो ये उसके बाद का फ्रैक्शन है, और ये हमारा बीच में जो है वो पॉइंट और हमारा इशारा आ रहा है। तो आगे इसने ये बताया है कि 1/8 है, ये ऐसे जा रहा है इसके साथ, और कुछ नहीं है। इसके आगे जो करने वाली चीज़ है वो इसका एडिशन है।
हमेशा पॉइंट के नीचे आता है, इशारिया के नीचे आता है और फिर जाके प्लस होता है। ठीक है, आपने जब इसको प्लस करना है तो आपने जो है ना पॉइंट को एक दूसरे के नीचे रख लेना है और इशारिया को इशारे के नीचे रख लेना और शुरू हो जाना है। पहले हमने पढ़ लिया है कि जैसे 1 और 0, 1 है, रुकिए एक मिनट में इसको रेज कर लूँ, दोबारा से इसको करते हैं फिर सही नज़र आएगा। जैसे 1 और 0 हैं, ये आपस में प्लस हुए हैं तो 1 आ गया, ठीक हो गया। फिर 1 और 1 हुए हैं तो 10 था, एक इसका ऊपर चला गया और 1 और 1 हो गया था। फिर जो है इसको भी बच्चों की तरह करके देखते हैं। जैसे ये 1 और 0 था तो 1 आ गया। अब 1 और 1 10 है, 0 लग गया और इसका एक जो है वो ऊपर, इसका वो कहते हैं हासिल चला गया, जिसका रिमाइंडर रह गया वो हमने ऊपर डाल दिया। तो 1 और 1 फिर 10 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, इसका एक फिर जो है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा। फिर 1 और 0 जो है वो 1 हो जाएंगे, 1 0 1 हो जाएंगे, 1 और 1 हो जाएंगे और इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है मॉड्यूल नंबर 25, टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन ऑन स्टोर नंबर्स। इसमें हमने टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन करनी है। इसके अंदर जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि इंटीजर रिप्रेजेंट टू एज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू। नंबर जो है वो फिक्स्ड हैं बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ईच वैल्यू। उसके बाद नॉर्मली इसके अंदर 32 बिट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। वी विल डिस्कस स्मॉलर एग्जांपल ऑफ द बिट डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस। वो कह रहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से शुरू होते हैं और ऑनवर्ड चलते हैं, यानी 0 जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, 1 2 3 4 5 जा रहा है आगे। और जो नेगेटिव है वो -1 से शुरू होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड जाते हैं सॉरी। तो वो जो है ना वो नेगेटिव होते हैं क्योंकि -1 -2 -3 होता है, -0 नहीं होता, 0 पॉजिटिव है। लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, ये हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। जो राइट वाली होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है और जो लेफ़्ट वाली होती है वो जो है वो सिग्निफिकेंट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये इसने यहाँ पे 3 बिट्स की ली हुई है और ये हमने 4 बिट्स की ली हुई है, ये हम पीछे पढ़े हैं इसलिए नहीं करेंगे। और ये वाला जो है इसको हम नहीं करने वाले, इसको स्किप कर दें। आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो है अब ये भी हम पीछे पढ़ रहे हैं, इसको भी एक दफ़ा देख लेगा, MCQs में आए तो फिर जो है ना आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर जो 26 वाला मॉड्यूल है इसको भी नहीं करना। आगे चलते हैं। आगे हमारा मॉड्यूल नंबर आ रहा है 27। मॉड्यूल 27 में है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। वही फिर फ्रैक्शन वाला काम दोबारा आ गया। इसमें उसने क्या लिख दिया कि नंबर विद फ्रैक्शन पर पार्ट है व रेडिक्स, उसके अंदर रेडिक्स है हमें पता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टोर द पोजीशन ऑफ रेडिक्स, हमें ये भी पता था कि इंपॉर्टेंट है रेडिक्स की पोजीशन। उसके बाद वन पॉपुलर वे इज़ फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन और फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस वी विल यूज़ एग्जांपल ऑफ 8। ये सारा कुछ हम पीछे पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो थी ना एक्सपोनेंट फील्ड है और एक मेंटिसा फील्ड है, ये हम देख लेते हैं ये क्या है। ये जो पिक्चर है इसको लाजमी तौर पर जो है ना जेहन में रखना है। जो पहला लेफ़्ट वाला था ये हमें पहले ही पता था कि लेफ़्ट वाला जो होता है पहला बिट वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, हो गया। उसने 8 दिए हमें। नेक्स्ट जो 3 है वो एक्सपोनेंट आ जाएंगे जो हमारे इशारे से पहले आएंगे। यहाँ पे कह लें कि एक जो है ना वो इशारे बना हुआ है और इशारे के बाद वाले सारे मेंटिसा हो गए हैं और ये बिट पोजीशन हो गई है। ये सिंपल सा इसका काम लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी सारा उससे ये सारा कुछ ना हमें यही समझाने के लिए आगे लिखा हुआ है। 28 वाला जो मॉड्यूल है यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसको भी जो है ना वो स्किप कर देंगे, भी नहीं करना। आगे 29 वाला मॉड्यूल शुरू करते हैं। 29 वाला मॉड्यूल है, इसमें ये कह रहा है कि डाटा कंप्रेशन है, जेनेरिक टेक्निक्स हैं। इसके अंदर 2 टाइप का डाटा होता है, एक लूजलेस है और एक लॉसी है। जो लॉसलेस है वो अपना डाटा लॉस कर देता है और जो लूसी है वो अपना डाटा, जो लॉसलेस है वो अपना डाटा जो है वो स्टोर करके रखता है, उसको घुमाता नहीं है। और जो लॉसी है वो अपना डाटा जो है वो कंप्रेस होने पर जो अपना डाटा है वो घुमा देता है। ये इसकी डेफिनेशन लॉसी और ये लिखी हुई है, यही बात है। उसने कहा है कि अगर हमारे पास एक चीज़ है जैसे इमेजेस और ऑडियो है तो उसके अंदर हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कुछ ऊपर ऊपर नीचे जाए। अगर हमारे पास लार्ज है हमारे पास डाटा तो हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है अगर वो भी अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे और वो भी चला जाएगा तो ये काम हमारा जो है ना वो ख़राब है, ये हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसने दी हुई है एक रन लेंथ इनकोडिंग। उसके अंदर वो कह रहा है कि ये जो है ना डाटा बीइंग कंप्रेस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस सेम वैल्यू और द कंप्रेशन टेक्निक इज कॉल्ड लॉन्ग लेंथ है। ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद इसने एक लॉसलेस डाटा की टेक्निक दी हुई है, वो लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग। ये आपने बस याद रख लेना है कि इसकी एग्जांपल है और इसमें करने वाला कुछ नहीं है। लॉसलेस और लॉसी की डेफिनेशन कर लेनी है और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और रन इनकोडिंग की डेफिनेशन कर लेनी है। अगर इधर से नहीं समझ आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में अपने नोट्स देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।